नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। छत्तीसगढ़ की पवित्र धार्मिक नगरी डोंगरगढ़ में एक फर्जी साधु के आश्रम से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास स्थित फार्म हाउस में जटाधारी साधु के वेश में रह रहा तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू पुलिस की रेड के बाद अब पकड़ा गया है। वह पिछले 1.5 साल से आश्रम की आड़ में अवैध गतिविधियां चला रहा था। अयाशी के आश्रम पर देखते ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की पवित्र नगरी डोंगरगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभ्य समाज को शर्मसार कर दिया है। यहाँ प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू जटाधारी साधु के वेश में रहकर अय्याशी का आश्रम चला रहा था। पुलिस ने उसके आश्रम में रेड मारी, जहां से आपत्तिजनक सामान और नशीले पदार्थ जब्त किए गए। पुलिस की कार्रवाई में आश्रम से 2 किलो गांजा, सेक्स टॉय, नशीली गोलियां, वियाग्रा टैबलेट और इंजेक्शन मिले हैं। अय्याशी का आश्रम की आड़ में चल रहा था नशा और देह व्यापार का नेटवर्क। फार्म हाउस में देर रात तक बाहरी लड़के लड़कियों का था आना जाना। युवाओं को बाबा के शांति शिविर में गांजा देकर ध्यान लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। फार्म हाउस की दीवारों के पीछे गांजे की पुड़िया, सेक्स टॉय और नशीले इंजेक्शन छुपाकर बैठा था बाबा। प्रज्ञागिरी पहाड़ी के आसपास एक फार्म हाउस है जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम को होता है, जिसके तारतम्य में थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई और वहां के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ, जो एनडीपीएस के तहत अपराध होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनके आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। आश्रम चलाने वाला तरुण 20 साल से गोवा में रह रहा था। वहीं से उसने योग सीखा और विदेशियों को योग सिखाता था। डोंगरगढ़ में पिछले 1.5 साल से साधु के वेश में रह रहा तरुण विदेशी पर्यटकों को योग सिखाने के नाम पर एक नेटवर्क चला रहा था। डोंगरगढ़ में भी वह इसी तरह का मॉडल शुरू करना चाहता था। उसने यहाँ एक आश्रम बनाया और लोगों को बताया कि वह गोवा जैसा हेरिटेज योग सेंटर खोल रहा है। पूछताछ में आरोपी ने खुद को 100 देशों में घूम चुका अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु बताया। उसने 10 से अधिक एनजीओ का डायरेक्टर होने और विदेशी फंडिंग का भी दावा किया। पुलिस अब इन एनजीओ, उसके पासपोर्ट, बैंक खातों और सोशल नेटवर्क की जांच में जुटी है। रूप से उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि विगत 20 वर्षों से वो गोवा में निवासरत थे और विभिन्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने योगा का उपाधि उन्होंने ली है और कुछ विदेशियों को भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे और उसी प्लान में वो डोंगरगढ़ आए थे और यहाँ पर अपना योग आश्रम को डेवलप कर रहे थे। लेकिन उनके कब्जे से ये आपत्तिजनक वस्तु है, जितनी भी गांजा मिलने से उन पर कार्रवाई की गई। आरोपी के पास अलग अलग देश के योग के सर्टिफिकेट भी हैं। गोवा में भी तरुण की कई प्रॉपर्टी हैं। 2 साल पहले वह डोंगरगढ़ आया, यहाँ जमीन खरीदी और फार्म हाउस बनाकर साधु के वेश में रहने लगा। वे लोग फार्म हाउस को आश्रम कहते थे। योग सिखाने के नाम पर युवाओं को नशेड़ी बना रहा था तरुण अग्रवाल। आश्रम में रोजाना रात में लड़कों का जमघट लगा रहता था। आरोपी का परिवार डोंगरगढ़ का मूल निवासी है। शहर में सेठ परिवार के नाम से जाना जाता है तरुण अग्रवाल का परिवार। उनका आश्रम भी सेठ श्री बालकिशन प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल फाउंडेशन के नाम से है। आरोपी ने 1.5 साल पहले 6 करोड़ में इस आश्रम को खरीदा था, जो अब भी अंडर कंस्ट्रक्शन है।